जम्मू कश्मीर का किश्तवाड़ जिला, जहां हिमालय की गोद में बसे गांव अपनी शांति और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाने जाते हैं, एक ऐसी घटना का गवाह बना जिसने न केवल चसोती गांव को बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ये कहानी है प्रकृति के प्रकोप, मानव की हिम्मत और भगवान के प्रति अटूट आस्था की। प्रकृति का प्रकोप। 14 अगस्त 2025 की दोपहर थी। चसोती गांव में सूरज की हल्की हल्की किरणें बादलों के बीच से झांक रही थीं। गांव वाले अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे। कोई खेतों में हल चला रहा था तो कोई घर के आंगन में बच्चों के साथ हंस बोल रहा था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि कुछ ही पलों में प्रकृति का रौद्र रूप उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। दोपहर करीब 12:30 बजे अचानक आसमान काला पड़ गया। बादल इतने घने हो गए कि दिन में रात का आलम हो गया। चसोती के ऊपर पहाड़ी पर बादल फटने की आवाज गूंजी, मानो स्वयं इंद्रदेव क्रोध में गरज रहे हों। देखते ही देखते चिनाब नदी का पानी उफान पर आ गया। पहाड़ों से पानी का सैलाब नीचे की ओर दौड़ा, जिसमें मिट्टी, पत्थर और पेड़ सब कुछ बह गया। चसोती गांव, जो कभी हरा भरा और शांत था, अब तबाही के कगार पर था। शंकर, एक साधारण इंसान की असाधारण हिम्मत। इसी गांव में रहता था शंकर, एक 25 साल का युवक जिसका जीवन अपनी छोटी सी दुनिया में सिमटा था। शंकर के परिवार में उसकी बूढ़ी दादी, माता पिता और उसकी प्यारी गाय लक्ष्मी थी, जिसे वह अपनी छोटी बहन की तरह मानता था। शंकर का दिन सुबह मंदिर में भोलेनाथ को जल चढ़ाने से शुरू होता था और शाम को लक्ष्मी की देखभाल करने में बीतता था। उस दिन शंकर अपने घर में बैठा रेडियो सुन रहा था। तभी रेडियो पर एक आपातकालीन घोषणा हुई। चसोती गांव में बादल फटने की वजह से चिनाब नदी का जलस्तर खतरनाक स्तर तक बढ़ गया है। सभी गांव वाले तुरंत ऊंची जगहों पर जाएं। ये सुनते ही शंकर का दिल धक धक करने लगा। वह बाहर निकला और उसने देखा कि गांव में चारों ओर अफरा तफरी मच गई थी। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। नदी का पानी तेजी से गांव की ओर बढ़ रहा था। शंकर ने तुरंत फैसला लिया कि उसे अपने परिवार को सुरक्षित करना है। परिवार की रक्षा। शंकर ने सबसे पहले अपनी दादी को देखा, जो बिस्तर पर लेटी थी। उनकी कमजोर टांगें उन्हें चलने नहीं दे रही थी। शंकर ने बिना समय गंवाए दादी को अपनी पीठ पर लाद लिया। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, आप और पिताजी मेरे पीछे पीछे चलो। हमें पास की पहाड़ी पर पहुंचना होगा। तीनों तेजी से घर से निकले। बारिश की मोटी बूंदें और तेज हवाएं उनके रास्ते को और मुश्किल बना रही थीं। रास्ते में कीचड़ और पत्थर बाधा बन रहे थे, लेकिन शंकर ने हिम्मत नहीं हारी। वह अपनी दादी को पीठ पर लिए हुए अपने माता पिता को प्रोत्साहित करता रहा। बस थोड़ा और, हम पहुंच जाएंगे, वह बार बार कहता। कई बार फिसलते हुए, बारिश में भीगते हुए आखिरकार वे पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए। वहां पहले से ही कुछ गांव वाले इकट्ठा थे, जो अपनी जान बचाकर वहां आए थे। शंकर ने अपनी दादी को एक पेड़ के नीचे सुरक्षित बिठाया और अपने माता पिता को संभाला। लेकिन उसका दिल अभी भी अधूरा था। उसकी आंखों के सामने उसकी गाय लक्ष्मी का चेहरा घूम रहा था। लक्ष्मी के लिए वापसी। शंकर ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं लक्ष्मी को लेने जा रहा हूँ। वह मेरी बहन की तरह है, उसे अकेले नहीं छोड़ सकता। उसकी माँ ने रोते हुए उसे रोकने की कोशिश की। बेटा, पानी बहुत तेज है, तू वापस मत जा। लेकिन शंकर का मन नहीं माना। वह बोला, माँ, अगर मैं नहीं गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। शंकर तेजी से गांव की ओर दौड़ा, लेकिन जब वह गांव के पास पहुंचा तो उसका दिल बैठ गया। पूरा गांव पानी में डूब चुका था। घर, खेत और सड़कें सब कुछ पानी और मलबे में तब्दील हो चुके थे। लक्ष्मी का गौशाला भी पानी में डूबा था। शंकर ने जोर जोर से लक्ष्मी को पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वह निराश होकर जमीन पर बैठ गया और भोलेनाथ को याद करने लगा। हे महादेव, अगर मेरी भक्ति में सच्चाई है तो मेरी लक्ष्मी को बचा लो। वह मेरा परिवार है। मैं आपके चरणों में हूँ, अब आप ही रास्ता दिखाएं। एक चमत्कार की शुरुआत। शंकर की पुकार शायद भगवान तक पहुंच गई थी। तभी उसकी नजर तेज बहती नदी पर पड़ी। पानी के बीच में उसे कुछ हिलता डुलता दिखाई दिया। वह थोड़ा और करीब गया और अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। उसकी गाय लक्ष्मी पानी में तैर रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे थामे हुए हो। शंकर ने ध्यान से देखा तो उसे पानी में एक विशाल आकृति दिखाई दी। यह एक विशालकाय सर्प था, जिसकी पीठ पर लक्ष्मी सुरक्षित बैठी थी। सर्प का केवल ऊपरी हिस्सा पानी के ऊपर दिख रहा था और वह धीरे धीरे पहाड़ी की ओर बढ़ रहा था। शंकर की आंखें खुशी से भर आईं। वह समझ गया कि यह कोई साधारण सर्प नहीं,
बल्कि स्वयं नाग देवता हैं, जो महादेव के आशीर्वाद से उसकी पुकार सुनकर आए हैं। गांव का आश्चर्य। जैसे ही सर्प पहाड़ी के किनारे पहुंचा, लक्ष्मी धीरे से उतरकर शंकर की ओर दौड़ी। शंकर ने उसे गले लगाया और फूट फूट कर रोने लगा। गांव वालों ने ये दृश्य देखा तो वे भी आश्चर्यचकित रह गए। हर कोई हर हर महादेव की जयकारे लगाने लगा। सर्प ने एक बार शंकर की ओर देखा, मानो उसे आशीर्वाद दे रहा हो, और फिर पानी में वापस गायब हो गया। ये घटना चसोती गांव के लिए एक चमत्कार बन गई। लोगों ने इसे भगवान शिव और नागदेवता की कृपा माना। शंकर की आस्था और उसकी लक्ष्मी के प्रति प्रेम की कहानी गांव गांव में फैल गई। तबाही के बाद उम्मीद। हालांकि चसोती गांव को इस बाढ़ ने भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन शंकर की कहानी ने लोगों में नई उम्मीद जगाई। गांव वालों ने मिलकर अपने घरों को फिर से बनाने का फैसला किया। शंकर ने अपनी लक्ष्मी के साथ एक छोटा सा मंदिर भी बनवाया, जहां वह हर दिन भोलेनाथ और नागदेवता की पूजा करता। ये कहानी न केवल प्रकृति के प्रकोप की याद दिलाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि सच्ची भक्ति और प्रेम के सामने कोई ताकत नहीं टिक सकती। जब मनुष्य की पुकार सच्ची होती है, तो स्वयं भगवान किसी न किसी रूप में उसकी रक्षा के लिए आते हैं।